Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उसी की थियरी करेंगे बेटा। और अगर टाइम बचेगा तो उस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट टर्न न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसको दो टाइप का करेंगे बेटा। एक तो एक स्टोन है और इनएक्सटेंसिबल लाइट थ्रेड से वर्टिकल प्लेन में उस स्टोन को रोटेट कराया जा रहा है। दूसरा एक लाइट रॉड है और उससे एक एंड पे स्टोन बंधा है और उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराया जा रहा है। दोनों केस में एक डिफरेंस है। जब थ्रेड से हम बांधेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम टेंशन थ्रेड में 0 हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता है। ये कंडीशन हम लेके चलेंगे, उससे ज्यादा टेंशन कुछ भी हो सकता है। जबकि लाइट रॉड के केस में हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड 0 रख सकते हैं और उसके बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं। थ्रेड के केस में मिनिमम स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे 0 नहीं रख सकते, क्योंकि उस केस में अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो टेंशन निगेटिव आ जाएगा बेटा, टेंशन निगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो करते हैं पहला वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये जो फर्स्ट केस कर रहे हैं बेटा, ये हम थ्रेड के लिए कर रहे हैं। यानी एक थ्रेड ले ले, एल लेंथ का, और उससे एक स्टोन बंधा हुआ मास m का, और इसको हम रोटेट करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज वर्टिकल प्लेन में। किस प्लेन में भाई? वर्टिकल प्लेन में। तो ये जब ऐसे रोटेट कर रहा होगा बेटा, इसके 3 केस को हम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट लोएस्ट पॉइंट, सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट, और थर्ड सेंटर के लेवल पे ये दोनों पॉइंट है। इन 4 प्लेसेस पे हम टेंशन और स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम देखें, mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा होगा, और टेंशन टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि स्ट्रिंग जब भी टेंशन अप्लाई करता है along itself, away from body, along itself, तो टेंशन एट टॉप, ये सब स्क्रिप्ट जो लगाया है टेंशन एट टॉप। लोएस्ट पॉइंट पे देखें, mg डाउनवर्ड्स लगेगा और टेंशन अपवर्ड्स लगेगा। ये बॉटम पॉइंट है, तो यहां के टेंशन को T सबस्क्रिप्ट B दिखा रहे हैं। यहां पे टेंशन टुवर्ड्स सेंटर अलोंग द स्ट्रिंग, सो टी एच से रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्ट्रिंग है। और यहां पे टेंशन इस तरीके से लग रहा होगा, टी हॉरिजॉन्टल, टी एच। अच्छा, अब लोएस्ट पॉइंट, बॉटम पॉइंट पे स्पीड ले लें वी बी। हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्पीड
वी एच, और टॉप पे स्पीड वी सबस्क्रिप्ट टी, वी टॉप। यहां इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्पीड वी सबस्क्रिप्ट एच। इस तरीके से लग रहा है। यहां पे अगर हम mg दिखाना चाहे तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा, यहां mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा। अब हमको एनालिसिस क्या करना है, हमको निकालना है टॉप पे, बॉटम पे और हॉरिजॉन्टल लेवल पे टेंशन कितना लग रहा है और स्पीड क्या है। तो पहले हम हाईएस्ट पॉइंट के लिए एनालाइज करें बेटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे न्यूटन्स सेकेंड लॉ लगा दे। सो एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होगा क्योंकि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो टी टॉप प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी टॉप स्क्वायर बाई आर, यानी एल। आर का वैल्यू यही होगा ना भाई, एल के इक्वल होगा। तो टी टॉप इज इक्वल टू एम वी टॉप स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी। इक्वेशन नंबर 1। अब यही न्यूटन सेकेंड लॉ हम बॉटम पे लगा, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ एट बॉटम। तो एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होगा, यानी टीबी पॉजिटिव लेंगे और एमजी निगेटिव लेंगे क्योंकि अवे फ्रॉम एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर अपवर्ड होगा, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी वी बॉटम स्क्वायर बाई आर यानी एल। यहां से हम देखें बेटा तो टी बॉटम इज इक्वल टू एम वी बॉटम स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी। इक्वेशन नंबर 2। हमने टी टॉप निकाल लिया और टी बॉटम निकाल लिया। अब हम क्या करें, टॉप से बॉटम इस दोनों पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दे, क्योंकि इस मोशन में देखो बेटा दो फोर्स लग रहे होंगे, एक mg जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, दूसरा टेंशन। टेंशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया और फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, हम एयर को एब्सेंट मान रहे हैं। इसका मतलब हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व अगर हम कराएं तो ये हो गया इसको ऐसे करते भाई, के बॉटम प्लस यू बॉटम इज इक्वल टू के टॉप प्लस यू टॉप। यहां का काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यहां का काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्राउंड लेवल हम यहां ले रहे हैं, बॉटम पे ग्राउंड लेवल ले रहे हैं। तो के बी हो गया हाफ एम वी बी स्क्वायर और यू बी क्या हो गया भाई 0। बॉटम पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि यही ग्राउंड ले रहे हैं। अब यहां पे लिखे तो इज इक्वल टू हाफ एम वी बॉटम स्क्वायर प्लस यू बॉटम।
mgh, h इक्वल टू क्या हो जाएगा 2l, तो mg इंटू 2l। अब हमने क्या करा, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो एम वी बॉटम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टॉप हो गया ना, यहां पे टॉप हो जाएगा बेटा, तो एम वी बॉटम स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी टॉप स्क्वायर प्लस 4mgl, ये आ गया। अच्छा, अब हमको यहां से निकालना है, ये इक्वेशन नंबर 3 ले लें। ये क्या ले ले भाई, इक्वेशन नंबर 3। हम यहां से देखें बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, तो टी बॉटम माइनस टी टॉप अगर हमको निकालना, टी बॉटम माइनस टी टॉप, वो रिजल्ट हम बाद में निकालेंगे। अब एक एक करके रिजल्ट दे रहा है। देखो, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है, तो हमको क्रिटिकल कंडीशन एक निकालना है कि मिनिमम टेंशन या स्पीड इन प्लेसेस पे क्या होना चाहिए कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। तो मिनिमम टेंशन स्ट्रिंग में क्या हो सकता है, 0। मिनिमम टेंशन स्ट्रिंग में क्या हो सकता है, 0। अब जब ये वर्टिकल मोशन हो रहा, तो टेंशन मिनिमम होगा कहां पे, यहां पे। भाई यहां पे टेंशन ज्यादा होगा ना, देखो टीबी इक्वल टू दिस और टी टॉप इक्वल टू दिस, वी बॉटम वी टॉप से ज्यादा होगा, ये इस इक्वेशन से दिख रहा है। वी बॉटम क्या होगा, वी टॉप से ज्यादा होगा, यानी ये वाला टेंशन इससे ज्यादा होगा। तो यहां पे टेंशन कम होगा और यहां पे टेंशन ज्यादा होगा, और टेंशन कम होगा तो मिनिमम टेंशन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो मिनिमम टेंशन at top, T top is equal to 0, यानी इससे ज्यादा कुछ भी टेंशन टॉप पे हो सकता है, लेकिन टॉप पे इससे कम टेंशन नहीं हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ये आपको याद रखना है। अगर कोई स्टोन एक थ्रेड से बंधा है, याद रखना, ये थ्रेड के लिए हम कर रहे हैं, तो टॉप पे मिनिमम टेंशन 0 हो सकता है, सच दैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता रहे। इससे ज्यादा कुछ भी टेंशन हो सकता है। हमने मिनिमम केस निकाला, तो मिनिमम टेंशन ये हो सकता है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब मिनिमम टेंशन अगर 0 है, तो स्पीड मिनिमम क्या होगा, यहां से स्पीड मिनिमम निकल जाएगा। मिनिमम स्पीड एट टॉप, टॉप पे मिनिमम स्पीड क्या होगा भाई, जब ये मिनिमम होगा तो ये भी मिनिमम होगा ना, क्योंकि आप देखो ये जो स्पीड है, ये जो रिलेशन है इसके सम के बराबर है, तो ये कम होगा तो ये कम होगा। तो मिनिमम स्पीड एट टॉप क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 से हम देखें तो टी टॉप को हमने 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू एम वी टॉप स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी। इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो वी टॉप इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल, यानी टॉप पे इससे कम स्पीड नहीं हो सकता अगर ये स्टोन वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो टी मिनिमम टेंशन एट टॉप, मिनिमम स्पीड एट टॉप हमने निकाल लिया। अब हम आगे बढ़े, मिनिमम टेंशन एट बॉटम। मिनिमम टेंशन एट बॉटम क्या होगा, ये हमको निकालना है।
तो मिनिमम टेंशन निकालने के लिए पहले मिनिमम स्पीड बॉटम पे निकालना होगा, और मिनिमम स्पीड यहां से निकाल सकते हैं बाई इक्वेशन नंबर 3, बाई इक्वेशन 3 मिनिमम स्पीड एट बॉटम। बॉटम पे मिनिमम स्पीड क्या होगा? तो ये मिनिमम कब होगा? जब ये वी टॉप मिनिमम होगा, और वी टॉप हमने अभी क्या निकाला बेटा? √GL। तो यहां एम कैंसिल आउट हो गया, वी बॉटम स्क्वायर इज इक्वल टू वी टॉप स्क्वायर प्लस 4GL। और वी टॉप अभी मिनिमम वैल्यू हमने क्या निकाला था? √GL स्क्वायर करेंगे GL हो जाएगा। सो वी बॉटम स्क्वायर इज इक्वल टू GL प्लस 4GL। तो ये कितना हो गया भाई? 5GL। यहां से वी बॉटम यानी बॉटम पे जो मिनिमम स्पीड है बेटा क्या हो गया? √5GL। बॉटम पे अगर इससे कम स्पीड हो गया तो ये वर्टिकल मोशन कंप्लीट नहीं होगा। अब मिनिमम वी बॉटम मिल गया तो मिनिमम टी बॉटम निकाल सकते हैं। ये जो रिजल्ट्स निकाल रहे बेटा हम ब्रैकेट में रख रहे हैं, इनको बॉक्स में रख रहे हैं, इनको आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सो मिनिमम टेंशन एट बॉटम, बॉटम पे मिनिमम टेंशन क्या होगा ये देखते हैं। मिनिमम टेंशन एट बॉटम। यहां पे पुट कर दें टी बॉटम इज इक्वल टू, हमने वी बॉटम निकाला हुआ √5GL, तो m/L और √5GL का होल स्क्वायर करेंगे तो 5GL, 5GL प्लस mg। सो L से L कैंसिल आउट हो गया, टी बॉटम क्या हो गया बेटा? 5mg प्लस mg 6mg, यानी मिनिमम टेंशन बॉटम पे √6mg होना चाहिए, तभी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है। अब हम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आते हैं। बुक में यही 4 फार्मूला दिया हुआ, लेकिन हॉरिजॉन्टल लेवल को भी डिराइव करते बेटा, क्योंकि कंपटीशन में पूछा जाता है। तो मिनिमम टेंशन और स्पीड हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होगा? सो हम क्या करें, यहां से यहां का एनर्जी कंजर्व कर दें या इसका एनर्जी कंजर्व कर दें, वी हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। आप इसको लेके निकाले वी हॉरिजॉन्टल क्योंकि ये पता है, इसको लेके वी हॉरिजॉन्टल निकाले क्योंकि ये पता है, तो वी हॉरिजॉन्टल निकल जाएगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ वी हॉरिजॉन्टल टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ, मिनिमम VH टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ। कौन सा सर्कुलर पाथ भाई? वर्टिकल सर्कुलर पाथ। वर्टिकल सर्कुलर पाथ। तो हम क्या करें, यहां और यहां पे एनर्जी कंजर्व कर दे, इसको ग्राउंड लेवल लेंगे। सो K टॉप प्लस U टॉप इज इक्वल टू K हॉरिजॉन्टल प्लस U हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहां पे हम ग्राउंड लेवल ले रहे हैं, तो ये हो गया ½ M V हॉरिजॉन्टल
स्क्वायर प्लस 0 और ये हो जाएगा mgl और ये हो जाएगा हाफ m v टॉप स्क्वायर। सो m कैंसिल आउट हो गया, 2 से इक्वेशन पे मल्टीप्लाई कर दे तो v हॉरिजॉन्टल स्क्वायर इज इक्वल टू v टॉप स्क्वायर प्लस 2gl और v हॉरिजॉन्टल क्या भाई, अंडर रूट gl स्क्वायर किया तो gl हो जाएगा, इसको ले लेंगे 3gl यानी v हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू अंडर रूट 3gl। हॉरिजॉन्टल लेवल पे मिनिमम स्पीड जो पॉसिबल है अंडर रूट 3gl, तभी ये वर्टिकल मोशन कंप्लीट होगा। अब ये हमको पता तो मिनिमम टेंशन अब हम निकाल सकते हैं। मिनिमम टेंशन कैसे निकालेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल लेवल पे न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर दे। क्या करें, हॉरिजॉन्टल लेवल पे न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर दे। मिनिमम टी हॉरिजॉन्टल टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ, इसको निकालने के लिए हमने न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर दिया यहां पे या यहां पे। तो यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे तो mg इधर लग रहा है और टेंशन t इधर लग रहा है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखिए बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन है, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो F हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू m a हॉरिजॉन्टल। F हॉरिजॉन्टल क्या होगा भाई, T हॉरिजॉन्टल के बराबर जो टेंशन लग रहा है इज इक्वल टू m a हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो हो जाएगा v हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो v है स्क्वायर बाई r यानी n। सो T हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू m और इसको हमने क्या निकाला, अंडर रूट 3gl, अंडर रूट 3gl का होल स्क्वायर बाई n। तो मिनिमम टेंशन एट हॉरिजॉन्टल लेवल क्या हो गया, 3, इसको सॉल्व करोगे बेटा ये आ जाएगा 3mg। तो ये जो सारी वैल्यू हमने निकाली बेटा, मिनिमम वैल्यू निकाली, इससे ज्यादा पॉसिबल है, इससे ज्यादा पॉसिबल है। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो 11th में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन कंपटीशन के लिए वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है बेटा, क्योंकि अगर वो फार्मूला नहीं पता है तो जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलर कुछ एक प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही लेंदी हो जाते हैं। तो वो फार्मूला क्या है वो हम डिस्कस कर देते हैं, वो भी रिजल्ट आपको याद होना चाहिए और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो टी बॉटम माइनस टी टॉप, ये किसी भी केस के लिए कर रहे हो, टी बॉटम माइनस टी टॉप, वो मिनिमम स्पीड हो कहीं पे या उससे ज्यादा स्पीड हो, किसी भी कंडीशन के लिए इन जनरल अगर हम देखें तो टी बॉटम माइनस टी टॉप क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखें तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये हो जाएगा m v बॉटम स्क्वायर बाई l माइनस m v टॉप स्क्वायर बाई l प्लस 2mg, क्या होगा भाई, प्लस 2mg। अब इक्वेशन नंबर 3 से देखो, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया। इक्वेशन नंबर 3 से अगर देखें तो एम वी बी स्क्वायर माइनस एम वी टी स्क्वायर, इसको इधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा 4mgm, तो इज इक्वल टू
ये वैल्यू जो होगा बेटा एम वी बी स्क्वायर माइनस एम वी टॉप स्क्वायर अपॉन एल प्लस 2mg। इस चीज को अगर हम इधर लेते हैं तो ये रिजल्ट आ गया 4mg हो जाएगा, एल एल कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6mg। सो टी बॉटम स्क्वायर नहीं, टी बॉटम माइनस टी टॉप, ये जनरल रिजल्ट है बेटा, ये हमेशा 6mg के बराबर होगा। चाहे वो मिनिमम स्पीड से अपने अपने प्लेस पे मूव कर रहे हो या उससे ज्यादा स्पीड हो, कोई भी स्पीड हो, अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो टी बॉटम माइनस टी टॉप हमेशा 6mg होगा। इसी तरीके से यहां पे एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लिख सकते हैं। देखो यहां से m m m कैंसिल आउट हो गया, ये भी एक जनरल रिजल्ट है बेटा, v बॉटम स्क्वायर या v बॉटम इज इक्वल टू अंडर रूट v टॉप स्क्वायर प्लस 4gl। ये भी एक जनरल रिजल्ट है। तो ये दोनों रिजल्ट कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे कभी क्वेश्चन हम करेंगे तो इनको यूज करेंगे। तो ये हो गया भाई हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन फॉर लाइट थ्रेड, लाइट इनएक्सटेंसिबल थ्रेड। एक लाइट इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है बेटा, उससे एक स्टोन बंधा है, तो उस केस में जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा उसके लिए टॉप, बॉटम और हॉरिजॉन्टल लेवल पे मिनिमम टेंशन या मिनिमम स्पीड क्या पॉसिबल है, वो चीजें हमने डिस्कस करा है। उससे कम टेंशन होगा या उससे कम स्पीड होगा तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा। अब सपोज कर लो ये थ्रेड न होके लाइट रॉड है, ध्यान देना बेटा लाइट रॉड है, क्योंकि ये जनरली आपको 11th में नहीं मिलेगा, न तो टीचर ये पढ़ाते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक लाइट रॉड है एल लेंथ का। रॉड का मतलब क्या, वो बेंड नहीं हो सकता, और हमको एक स्टोन बंधा है और इससे यहां से हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहे हैं। मास स्टोन का m ले लें, स्पीड v बॉटम, और टॉप पे अगर हम देखें तो ये लेंथ l, ये सेंटर हो गया। यहां पे इस केस में मिनिमम स्पीड 0 ले सकते हैं, क्योंकि ये 0 होगा तो ये बेंड नहीं करेगा। तो ये यहां से चला, पहुंचते पहुंचते यहाँ क्रिटिकली 0 हो गया, फिर ये आगे बढ़ जाएगा। अगर 0 से थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से टॉप पे मिनिमम स्पीड क्या ले सकते हैं, 0। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ टॉप पे मिनिमम स्पीड 0 होगा बेटा, और मिनिमम स्पीड 0 होगा तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन डेवलप होगा, यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा। इसी रॉड में यहाँ पे क्या डेवलप होगा भाई, कॉम्प्रेशन, और यहाँ पे क्या डेवलप होगा, टेंशन। तो हमको मिनिमम स्पीड एट टॉप कॉन्सेप्चुअली हम कह सकते हैं 0, क्योंकि रॉड नहीं बेंड करेगा। उस केस में यहाँ पे मिनिमम स्पीड क्या होगा और यहाँ पे मिनिमम टेंशन क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। और इसी तरीके से हम इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लाइट रॉड के केस में ये जो हम कर रहे हैं लाइट रॉड के लिए कर रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना, लाइट रॉड। तो मिनिमम टेंशन, मिनिमम स्पीड
मिनिमम स्पीड एट टॉप, वी टॉप इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब अभी यहां और यहां पे एनर्जी हम कंजर्व करा दें, तो ग्राउंड लेवल हम यहां ले रहे हैं, तो यहां का काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m v बॉटम स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू यहां का काइनेटिक एनर्जी हाफ m v टॉप स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, h को 2l लेंगे, तो mg2l, m कैंसिल आउट हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, v बॉटम स्क्वायर इज इक्वल टू v टॉप स्क्वायर प्लस 4gl। अगर आप देखें तो जो पिछला डेरिवेशन किया था बेटा, उसका इक्वेशन नंबर 3 यही था। अब कंडीशन हम पुट करते हैं, मिनिमम स्पीड एट टॉप क्या हो सकता है, 0, तो इसको यहां पुट कर दें, तो मिनिमम स्पीड एट बॉटम, बॉटम पे मिनिमम स्पीड क्या होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए, अगर लाइट रॉड है तो v बॉटम इज इक्वल टू अंडर रूट 4gl। अब यहां पे टेंशन हम निकाले बेटा, तो टेंशन T बॉटम और यहां पे mg, वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दे, तो T बॉटम माइनस mg इज इक्वल टू m v बॉटम स्क्वायर बाई r यानी l, तो T बॉटम इज इक्वल टू mg प्लस ये हो गया m v बॉटम स्क्वायर बाई l। अब ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, तो मिनिमम टेंशन एट बॉटम, बॉटम पे मिनिमम टेंशन क्या होगा, सो T बॉटम इज इक्वल टू mg, और हम v बॉटम को क्या लिख देंगे, मिनिमम वैल्यू ये 4gl, तो यहां पे पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा 4mg, यानी जो T बॉटम है मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा बेटा 5mg। ये मिनिमम टेंशन बॉटम पे अगर रॉड में होगा, लाइट रॉड में, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। तो ये हो गया लाइट रॉड का। अब नेक्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, अगर यही सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में न होके इंक्लाइंड प्लेन में हो रहा है, लाइट रॉड के लिए भी डिस्कस करेंगे और लाइट रॉड के लिए भी डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा जो अभी हमने करा था स्ट्रिंग वाला केस, यानी लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इस दोनों केस को हम डिस्कस करेंगे। तो होगा क्या, बड़ा सिंपल एप्लीकेशन है, इसको हम स्ट्रिंग के केस में करके दिखा देते बेटा, और वही चीज आप जनरलाइज कर लेना रॉड के केस में। बेसिकली है क्या, G को G साइन थीटा से रिप्लेस कर देना पूरे फार्मूले में, सारे जगह क्या करना, G को G साइन थीटा से रिप्लेस कर देना है। क्यों करना है G साइन थीटा से रिप्लेस भाई, उसका बड़ा सिंपल रीजन है, उसको अभी हम फिगर जो केस देना चाहते हैं वो फिगर दिखा के आपको समझा रहे हैं। सपोज कर लो एक इंक्लाइन प्लेन ले लें हम ऐसे,
और ये जो केस डिस्कस करने जा रहे बेटा, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है और जनरली कोई टीचर इसको पढ़ाता नहीं है। इस तरीके से एक प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। समझ रहे बात को? ये हॉरिजॉन्टल से ये प्लेन थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। हम कहना क्या चाहते हैं, देखिए समझा रहे हैं आपको। जैसे अभी हम ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अभी जो किया हमने ऐसे किया था, वर्टिकल प्लेन में था ना, लेकिन अगर ये ऐसे हो जाए टिल्ट, इस तरीके से टिल्ट हो जाए, तो इस तरीके से टिल्ट हो जाए, इसी फिगर को हम ऐसे दिखाते हैं। तो क्या हो रहा है, अब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड प्लेन, और इस इंक्लाइंड प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है। यहां ऐसे दिखा है, इस इंक्लाइंड प्लेन में ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है। वही चीज हमने यहाँ पे दिखा बेटा, ये एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उससे एक प्लेन है जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ये ऐसे दिखा दिया। ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ये हॉरिजॉन्टल यहां ड्रॉ कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल यहां ड्रॉ कर दिया। सही लग रहा है ये फिगर, या तो दूसरा फिगर बनाते यार, कुछ उतना समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बेटा ऐसे, और एक प्लेन को ये इस तरीके से एक प्लेन है जो थीटा एंगल बना रहा है। अब चूंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये तो आपको लाइन लग रहा है, प्लेन बनाना होगा तो हमको ऐसे दिखाना होगा ना भाई, इस तरीके से हमको दिखाना होगा। ये ऐसे, ये प्लेन है, कुछ खास बना ही नहीं, फिगर कैसे बना जाएगा। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये ऐसे, ये प्लेन है। अब इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है ऐसे, इस तरीके से हो रहा है। तो अब इस केस को एनालाइज कैसे किया जाए बेटा? इसको एनालाइज करने के लिए ये, बल्कि हम ऐसे दिखा रहे यार, ये ठीक फिगर नहीं बन रहा बेटा। ये ऐसे, ये थीटा एंगल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बल्कि ये ऐसे नहीं है, ये इस तरीके से ले रहे बेटा, हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बन रहा है। तो ये जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, इस केस में देखो, ये जब थीटा एंगल है, तो यहां पे अगर हम mg को दिखाएं, ये mg ऐसे है, तो यहां पे भी जो mg लग रहा होगा ना, यहां पे mg लग रहा होगा, लेकिन वो 3D में दिख नहीं रहा बेटा। यहां पे mg ऐसे लग रहा है, तो इसका मतलब ऐसे mg लग रहा होगा, ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट ऐसे इधर mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो यहां पे जब सर्कुलर पाथ इस इंक्लाइंड प्लेन पे बनेगा, यहां पे हम दिखा रहे भाई ऐसे दिखाएं, तो जो लोएस्ट पॉइंट होगा बेटा वो यहां पे होगा, ऐसे ये लोएस्ट पॉइंट होगा, और mg sin थीटा ऐसे लगेगा, mg sin थीटा ऐसे लगेगा, और टेंशन T इधर लगेगा, ये T बॉटम हो गया, T बॉटम। ठीक है, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लेवल इसका ये होगा ऐसे, और यहां पे ये टॉप लेवल होगा, ये वाला टॉप लेवल होगा। तो अगर उस फार्मूले में देखें जो पिछला डेरिवेशन किया था, तो ये mg था, mg डाउनवर्ड्स और T अपवर्ड्स, यानी कंपेयर करें तो हमको क्या करना है, g को g sin थीटा से रिप्लेस कर देना है।
अगर हॉरिजॉन्टल, ये जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इंक्लाइन है बेटा, तो जी को जी साइन थीटा से रिप्लेस करना है। सो मिनिमम टेंशन एट टॉप 0 होगा और मिनिमम स्पीड एट टॉप, वी मिनिमम एट टॉप, ये क्या होगा, वहां पे फॉर्मूला था अंडर रूट जी एल, यहां पे क्या हो जाएगा अंडर रूट जी एल साइन थीटा। अब यही वर्टिकल प्लेन ले तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये अंडर रूट जी एल हो जाएगा। ऐसे ही टी बॉटम जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। टी बॉटम क्या आया था, उस केस में अगर देखोगे तो टी बॉटम क्या आया था बेटा 6 mg, 6 mg। यहां पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, 6 mg साइन थीटा इस केस में। देन वी बॉटम वहां पे आया था अंडर रूट 5GL, यहां पे वही क्या हो जाएगा अंडर रूट 5GL साइन थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा। और ऐसे ही लाइट रॉड का केस अगर हम कंसीडर करेंगे बेटा, तो G को G साइन थीटा से रिप्लेस कर देना, सारे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये था भाई वर्टिकल सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये वाला जो केस डिस्कस किया, सर्कुलर मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, जी को जी साइन थीटा से रिप्लेस कर देना है। तो ये हो गया हम लोगों का थियरी। अब कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स पे आते हैं बेटा। सो सिंपल क्वेश्चंस करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1, एक यहां पे थ्रेड है 5 मीटर का, दिस इज 5 मीटर, और ये 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है, पेंडुलम है, पॉइंट O से सस्पेंड किया गया है। फाइंड मिनिमम हॉरिजॉन्टल speed at bottom so that ball completes वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या भाई वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? तो मिनिमम स्पीड एट बॉटम क्या होता है, वी बॉटम इज इक्वल टू अंडर रूट 5GL। एल दिया हमको 5 मीटर, तो इट इज 5 इंटू 10 इंटू 5, यानी ये कितना हो गया भाई 5 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। मिनिमम
जो स्पीड होगा बॉटम पे वो ये होगा, तभी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फिगर यही है बेटा, if speed of ball at bottom is 20 meter per second, find first question, speed of ball at top. Second question, tension in thread at top. Third question, tension in thread at bottom. अगर ये स्पीड है तो देखो कह रहा बेटा टॉप पे पूछ रहा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये टॉप पे पहुंच रहा। वैसे हम चेक भी करेंगे तो अभी पिछला क्वेश्चन किया था तो मिनिमम स्पीड एट बॉटम क्या आया था 5√10, √10 अप्रोक्सीमेटली 3 हम ले ले तो 15 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड उससे ज्यादा यानी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। अब स्पीड ऑफ बॉल एट टॉप, अगर हम अभी हमने डेरिवेशन कराया था और उसमें हमने फार्मूले दिए थे बेटा, और फार्मूला जो दिया था वो ये दिया था V बॉटम स्क्वायर इज इक्वल टू V टॉप स्क्वायर प्लस 4GL। हमने कहा था भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना। देखो यहां से हम तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। V बॉटम दिया 20 तो 20 स्क्वायर इज इक्वल टू V टॉप स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 इंटू 5। सो V टॉप स्क्वायर क्या आ गया भाई, ये हो गया 400 माइनस ये हो गया 20 200, तो V टॉप कितना आ गया बेटा 200 का रूट यानी 10√2, क्या आ गया 10√2। अब इसी को अगर ये रिजल्ट हमको नहीं पता होता, ये फार्मूला नहीं पता होता तो हम करते कैसे, वो मेथड हम बता रहे हैं। ये हमने ये बताया भाई कि देखो 1 2 3 स्टेप में ये सॉल्व हो गया। वैसे हम कैसे करते, वैसे सॉल्व करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व करेंगे, और कोई मेथड नहीं है। जब बॉल बॉटम से टॉप पे पहुंच रहा है तो एनर्जी कंजर्व होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा लेते हैं, और बॉटम को हम ग्राउंड सपोज कर ले तो K बॉटम प्लस U बॉटम इज इक्वल टू K टॉप प्लस U टॉप। K बॉटम क्या हो गया भाई, हाफ M20 स्क्वायर, और यहां पे ग्राउंड ले रहे हैं तो 0 इज इक्वल टू हाफ M V टॉप, ये हमको निकालना है, प्लस M
जी एल कितना लेंगे, एच कितना लेंगे 10 मीटर, क्योंकि यहां से एच जाएगा बेटा 5 मीटर ये और 5 मीटर उधर का 10 मीटर हो गया ना यहां से। सो एम 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 कैंसिल आउट होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा था यार, ये कुछ गड़बड़ कर दिया, प्लस एम जी एल एल, ठीक है। तो ये हो गया जी इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 400 इज इक्वल टू वी टॉप स्क्वायर प्लस 200। सो वी टॉप स्क्वायर इज इक्वल टू 200 और सो वी टॉप इज इक्वल टू 10√2। वही रिजल्ट आ गया। तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। अब टेंशन इन थ्रेड एट टॉप, इसको करें। टॉप पे थ्रेड में टेंशन कितना है ये हमको निकालना बेटा। तो ये टेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो डेरिवेशन कराया है वो सब कैसे किया वो याद होगा तो तुरंत समझ जाओगे। टॉप पे स्पीड हमको पता है, टॉप पे टेंशन निकालना तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे टॉप पे। मान लो टॉप यहीं पे है, अब ऊपर तो जगह है नहीं तो यहीं पे दिखा दी, ये ऐसे है तो mg नीचे लगेगा और टेंशन भी नीचे लगेगा टी टॉप। अच्छा, एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होगा तो एक्सेलरेशन नीचे होगा, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी टी टॉप प्लस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा भाई, v अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर, आर की जगह l और v की जगह v टॉप। तो टी टॉप इज इक्वल टू m कितना दिया 2 kg और l कितना दिया बेटा 5 मीटर, m बाई एल हमने पुट कर दिया, और v टॉप स्क्वायर कितना 200 माइनस m कितना 2 और g कितना 10। तो ये सॉल्व करें तो ये हो गया बेटा 4 5 चौक 20, 4 4 दूनी 800, 800 माइनस 20 780 न्यूटन। ये हो जाएगा टेंशन एट टॉप। कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई। m ये कुछ गलत कर दिया बेटा, m हमारा 2 ही के लिए ना, वही हम कहें कितना आ रहा है, m तो हमारा 2 के लिए ना बेटा, तो m बाई एल 2/5 और ये आ गया ठीक। अब ठीक है, तो ये 80 होगा यानी 60 न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट पूछा था टेंशन इन थ्रेड एट बॉटम। बॉटम पे टेंशन क्या होगा, अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ हम बॉटम पे लगा देते भाई। बॉटम पे टेंशन निकालना तो क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ कहां पे लगाएंगे, बॉटम पे लगाएंगे। तो बॉटम पे फिगर में दिख रहा है mg डाउनवर्ड्स लगेगा और टेंशन एट बॉटम टी बॉटम इधर लगेगा टुवर्ड सेंटर, और एक्सेलरेशन भी टुवर्ड सेंटर होगा। तो टी बॉटम टुवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव, mg नेगेटिव इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर, v बॉटम स्क्वायर बाई आर। तो टी बॉटम माइनस ये 20 हो गया बेटा, m2 के लिए ना, इसका टू 2/5 और v बॉटम हमको दिया हुआ 20, तो 20 का स्क्वायर 400। तो टी बॉटम -20 इज इक्वल टू डिवाइड किया तो ये कितना हो गया
408, 80, 160, तो टी बॉटम इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 180 न्यूटन। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, a ball of mass 1 kg is connected with a light rod of length 2 meter and it is moved in vertical circle. Find minimum speed of ball at bottom so that it just completes vertical circle. कह रहा बॉटम पे मिनिमम स्पीड क्या होगा कि ये जस्ट वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर दे। तो फार्मूला हमने निकाला हुआ बेटा वी बॉटम, अगर वो आपको रिजल्ट याद है रॉड के लिए तो वी बॉटम क्या आता भाई √4GL, √4GL। तो √4 इंटू जी 10 इंटू एल कितना दिया हुआ 2 मीटर, एल इज 2 मीटर। तो 4 दूनी 8, 80, 16 पचे 80, 16 4 √5 मीटर पर सेकंड, ये मिनिमम स्पीड होना चाहिए। अब मान लो ये आपको पता नहीं होता कि लाइट रॉड के केस में मिनिमम स्पीड बॉटम पे क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा ये हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। लाइट रॉड के केस में बेटा मिनिमम स्पीड यहाँ पे क्या हो सकता है, टॉप पे 0। अब हमको बॉटम पे निकालना है स्पीड, इसको हम वी मान लें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे एनर्जी कंजर्व करा दे, ये हमको पता होना चाहिए।
लाइट रॉड के केस में मिनिमम स्पीड क्या होगा टॉप पे 0, जबकि लाइट थ्रेड होता है बेटा तो मिनिमम स्पीड यहाँ पे √GL होता है। तो ये हमको पता है, एनर्जी कंजर्व करा दे तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv बॉटम स्क्वायर, और इसी को ग्राउंड ले लें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 इक्वल टू यहाँ का काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस यहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, h हो गया 12, mgh हो गया 2l। ये mm कैंसिल आउट हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो v बॉटम स्क्वायर इज इक्वल टू 4gl। यानी अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता होता तो आपको ये 2 स्टेप डिराइव करने पड़ते, फार्मूला पता तो ये 2 स्टेप आप अपना बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, ये तो मिनिमम स्पीड हो गया। अब ये कितना है बेटा 4√5, √5 अप्रोक्सीमेटली 2.25 होता है। √5 का वैल्यू भाई अप्रोक्सीमेटली 2.24 या 25 से कम ही होता है, 2.24 इस तरीके से होता है। तो 2.25 ले ले तो ये कितना हो गया, आंसर आया था हमारा 4√5। तो 4√5 यानी 2.25 में 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 1 9 के आसपास, यानी उससे ज्यादा स्पीड देंगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा इस केस में। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन दे रहे बेटा। ये हमने जो 4 क्वेश्चंस आज आपको दिए हैं जस्ट फार्मूले के एप्लीकेशन के लिए दिए हैं। नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, उसमें मेंस और एडवांस्ड और नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, उनको डिस्कस करेंगे। आपको ये सारे फार्मूले तैयार करके उस लेक्चर को देखना होगा। तो कहते हैं बॉल ऑफ मास 1 kg इज कनेक्टेड विद अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड इट इज मूव्ड इन वर्टिकल सर्कल। It is moved in vertical circle so that speed of ball at bottom is 20 meter per second. Find first question, speed of ball at top. Second question, tension in rod at top. ये 2 क्वेश्चन है बेटा। तो ये क्वेश्चन हम नहीं देंगे तब भी इसको निकालने के लिए ये निकालना होगा, यानी हम केवल सेकेंड पार्ट दिए होते तो ये ज्यादा टफ माना जाता, क्योंकि आपको सोचना पड़ता भाई टेंशन एट टॉप निकलेगा कैसे, पहले वी एट टॉप निकालना होगा। तो वी एट टॉप कैसे निकाला जाए, एनर्जी कंजर्व कर लिया जाए भाई। ये यहाँ पे दिया हुआ बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, ये लो भाई 20 मीटर पर सेकेंड, और रॉड का लेंथ ये 2 मीटर दिया हुआ। अगर यहाँ पे ये स्पीड है तो टॉप पे स्पीड क्या होगा ये हमको निकालना है, तो वी टॉप। अच्छा, अब इसको करा कैसे जाए, तो पहले तो हम वो बताते बेटा जो हमने कहा था कि वो फार्मूला याद रहेगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। वी बॉटम
स्क्वायर इज इक्वल टू वी टॉप स्क्वायर प्लस 4GL। 4GL यहां से देखो तुरंत हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 400 इज इक्वल टू वी टॉप स्क्वायर माइनस प्लस 4G हो गया 1040 इंटू L 2 मीटर 80 हो गया ना। तो वी टॉप स्क्वायर हो गया बेटा 80, यहां से घटा दे कितना आ गया 320, यही आ गया ना। तो ऐसे ही रहने देते हैं। हमारा वी टॉप आ गया अंडर रूट 320 मीटर पर सेकेंड। इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे हम छोड़ देंगे। अब मान लो ये फार्मूला आपको नहीं पता है, तो आपको क्या करना होगा, एनर्जी कंजर्व कराना होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराना होगा। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराएं यहाँ पे बॉटम पे और टॉप पे। भाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा ना, तो बॉटम और टॉप पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा लेते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा, यहाँ का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो हाफ m वी टॉप स्क्वायर प्लस पोटेंशियल, यहाँ पे ग्राउंड ले रहे हैं तो mgh h हो जाएगा 4 मीटर, mgh 4 मीटर इज इक्वल टू हाफ m v बॉटम कितना 20 का स्क्वायर। अब देख लो ये m कैंसिल आउट हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो v टॉप स्क्वायर प्लस 80 इज इक्वल टू 400। तो v टॉप इज इक्वल टू अंडर रूट 320, वही आंसर आ गया। अगर टेंशन इन रॉड एट टॉप पे टेंशन क्या होगा, तो चूंकि टेंशन करे यानी हम टुवर्ड सेंटर लेंगे अलोंग द रॉड। नॉर्मल रिएक्शन जो कंप्रेशन होता है बेटा ऊपर क्यों लगता है, ये टेंशन पूछा, तो टी एट टॉप। देखते क्या आता है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। और फोर्स क्या लग रहा है भाई mg, सो mg। अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगाए यहां पे, तो एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर डाउनवर्ड होगा, तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ये दोनों फोर्स पॉजिटिव लेंगे, तो टी टॉप प्लस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन v टॉप स्क्वायर बाई r यानी l। टी टॉप प्लस mg, m कितना दिया हो बेटा 1 kg, तो ये हो गया 10, ये 1 दिया हुआ। टी टॉप कितना निकाला है, अंडर रूट 320 का स्क्वायर किया 320 बाई एल कितना दिया हुआ 2 मीटर। तो टी टॉप प्लस 10 इज इक्वल टू 120 160, सो टी टॉप इज इक्वल टू 150 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। सो ये 4 क्वेश्चंस हो गए बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। 2 हमने थ्रेड के कराए थे और 2 लाइट रॉड के कराए थे। कल जब नेक्स्ट टर्न आप ये लेक्चर देखेंगे तो जितने भी इसमें फार्मूले और रिजल्ट दिए हैं उनको अच्छे से याद करिए और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। Do take good care of your health and your studies. We will meet again on next turn. Sayonara, Godspeed and bon voyage.